आज हम लोग रेसिस्टेंस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ohm is stretched twice of its initial length calculate new resistance of wire। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी ये सब देख ही चुके थे हम लोग। ठीक ना, हम लोग रेसिस्टेंस बराबर रेसिस्टिविटी लेंथ अपॉन ए भी प्राप्त कर ही लिए थे। तो एक आध न्यूमेरिकल देखा जाएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा हम लोग के लिए। एक न्यूमेरिकल हो जा रहा है कि कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, और उसको स्ट्रेच कर दिया जा रहा है ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ। उसकी शुरुआती लंबाई का कितना कर दिया जा रहा है, 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो अब क्या बताना है, न्यू रेजिस्टेंस बताना है। ठीक, शुरुआती रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसका क्या लंबाई है, क्या एरिया है, ये नहीं दिया हुआ है। जो भी लंबाई होगा फाइनली से क्या कर देना है, दुगना लंबा कर देना है। और जब दुगना लंबा कर देना है तो उसके रेसिस्टेंस में कितना चेंजिंग आ जा रहा है, नहीं उसका रेसिस्टेंस कितना हो जा रहा है ये बता देना है। फिर चेंजिंग निकाल सकते हैं हम लोग, कुछ भी निकाल सकते हैं तब तो हल के लिए देखा जाए, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला काम हम लोग का ये होता है कि क्या क्या चीज गिवन है हम लोग को। तो गिवन ये है कि R1 जो है 10 ओम है, और पूछा क्या हम लोगों से, R2 बराबर कितना है जी, ये पूछा गया है। शुरुआती लंबाई कितना बोल रहा है, कुछ बोला नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि लेंथ 1 कितना है, L है। ठीक, और एरिया 1 कितना है, A है। ये दोनों बातें हम लोग मान ले रहे हैं कि जो शुरुआती लंबाई था L था, जो शुरुआती एरिया था A था। सेकंड इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है कि लेंथ 2 कितना है, तो 2L शुरुआती लंबाई का दूना हो जा रहा है। अब एरिया कितना है, एरिया कितना है जी, तो एरिया के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा कि तार का तार को तारने के पहले तार का वॉल्यूम जितना था, तार को तारने के बाद उतना ही उसका वॉल्यूम है। वायर है, उसका जो भी वॉल्यूम है उसको स्ट्रेच करने के पहले उतना ही उसका वॉल्यूम स्ट्रेच करने के बाद भी होगा, है ना। तार में से कुछ काट के बाहर नहीं निकला जा रहा है, ना कुछ तार में ऐड किया जा रहा है। इट मीन वायर के मटेरियल का वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो थोड़ा साइड में इसके लिए काम करना पड़ेगा हम लोग को कि वॉल्यूम ऑफ वायर बिफोर स्ट्रेचिंग बराबर वॉल्यूम ऑफ वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग। तार को तारने के पहले का वॉल्यूम और तार को तारने के बाद का वॉल्यूम आपस में क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू एरिया से, लेंथ इंटू एरिया। तो शुरुआती लेंथ इंटू एरिया कितना होगा, L1 A1, अब बाद वाला कितना होगा, L2 A2। ठीक है, अब L1 कितना दिया है हम लोग को, L दिया हुआ है, A1 कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, L2 कितना बोल रहा है क्वेश्चन वाला कि दुगना हो जा रहा है 2L में। ढूंढना क्या है, A2 ढूंढना था हम लोग को। क्या हो जाएगा, A2 बराबर बाई में जाएगा AL बाई 2L, तो L सेल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा A बाई 2। A2 का वैल्यू कितना होगा, A बाई 2। अब केस 1 क्या है हम लोग का, केस 1 ये है कि R1
बराबर रो L1 अपॉन A1। शुरुआती रेसिस्टेंस जो होगा शुरुआती लंबाई और शुरुआती एरिया के रेशियो के बराबर होगा, साथ में क्या है रेसिस्टिविटी भी है। अब R1 कितना है 10 ओम, रो कितना है, तो तार का रो का वैल्यू दिया नहीं है, उसे मतलब भी नहीं है, ठीक ना। इस टाइम न्यूमेरिकली R1 का वैल्यू 10 ओम दिया है, रो L1 कितना है L, A1 कितना है A, क्या बन गया इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ऐसे केस 2, केस 1 ये हो गया, केस 2 ये हो गया। केस 2 क्या हो जाएगा कि हमें R2 ढूंढना है, क्या फाइंड करना है हमें R2, रो कांस्टेंट रहेगा L2 अपॉन A2। इससे क्या बन जाएगा हम लोग के लिए R2 बराबर रो L2 कितना है 2L, A2 कितना है A/2, तो A/2, ये बाई वाला 2 जो ऊपर चल जाएगा तो कितना बन जाएगा ये, इसको फिर दोबारा लिख लेते हैं हम लोग कहाँ यहाँ पर, क्या बन जाएगा R2 बराबर रो, ये 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4L अपॉन A। इक्वेशन नंबर क्या हो गया हम लोग का 2 हो गया। तो अब इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तब क्या मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड 10 है 1 का, और 2 क्या है R/R2, क्या है ये रो L अपॉन A। इधर क्या मिल रहा है हम लोग को रो 4L अपॉन A, तो इसे उल्टा करके क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेसिप्रोकल करके क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फ्रैक्शन का जो डिवीजन होता है उसे रेसिप्रोकल करके हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा A अपॉन रो 4L, A से A कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, L से L कट जाएगा, क्या बचेगा 10/R2 बराबर 1/4, तो R2 बराबर कितना हो गया 40 ओम।